का दस्तूर दीन नबीन का दस्तूर किताबुल्लाह का मंशूर अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन व क़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि हम और आपको दीन की कुछ बातें सीखने और उसे सुनने की तौफ़ीक़ दी, जिसके सबब हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हकीकत में दीनी मजालिस में शरीक होने का मौका कम लोगों को मिलता है, या बहुत कम लोग हैं जो इखलास के साथ खुशी खुशी अपने तईं दीनी मालूमात हासिल करने के लिए दीनी मजालिस में शरीक होते हैं। बहुत कम लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का हम और आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने हम और आपको कुरान और सुन्नत की बातें सुनने के लिए इकट्ठा किया है। आज की इस मजलिस में जिस उन्वान के तहत मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, वो है कबूलियत अमल के शराइत। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे अमाल करता है, बहुत सारे काम करता है अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाब होने के लिए, आखिरत में कामयाबी के लिए और दुनिया में भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन वो आमाल मकबूल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल हैं या नहीं, इसको जानना और इसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। वरना हम ज़िंदगी भर आमाल करते जाएं, नेकियां करते जाएं और फिर अचानक हमको लगे कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ है, और हमको ये लगे कि हमारी ज़िंदगी भर की इबादत जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल ही नहीं हुई, तब तो इंसान के लिए बड़ी परेशानी की बात है और बड़ी महरूमी की बात है कि इंसान ने उसे दीन समझकर किया, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल अमल उसको समझा, लेकिन हकीकत में वो ऐसा था नहीं। तो इसीलिए जब हम मनहज रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं या गुजारने का हम दावा करते हैं, तो हमें इस बात का हमेशा एक तड़प रहनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल कर रहा है कि नहीं, और वो कौन से अमाल हैं जिनको करने पर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, या हमारे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होने के लिए किन शर्तों की ज़रूरत है, किन वजूहात की बिना पर हमारे अमल मकबूल हो सकते हैं। आइए उसी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। उलमाए किराम ने अमल के कबूल के लिए बहुत सारे मेयार बनाए हैं। उन मायीर में से चंद अहम मेयार जो हैं
उसका ज़िक्र आप हजरात के सामने होगा। सबसे पहली शर्त जो इंसान के लिए ज़रूरी है, यानी एक मुसलमान जो अमल करता है उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि इंसान का वो अमल क्या हो, हालत इस्लाम में हो, यानी वो अमल करने वाला इंसान मुस्लिम हो और मुस्लिम होने के साथ साथ मोमिन भी हो। है ना, इंसान कहे कि मैं मुसलमान हूँ और उसके पास ईमान का कोई असर है उसके पास ना हो, ईमान के बाब में वो ज़ीरो हो, तो अगर मुसलमान है तो उसे मोमिन होना ज़रूरी है। बगैर मुसलमान, यानी एक मुसलमान अगर जो एक गैर मुस्लिम अगर जो कोई अच्छा काम करता है इस दुनिया के अंदर, तो क्या ये काम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आखिरत में उसको अच्छा बदला दिलाने के लिए काफ़ी है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल का, उसकी कोशिशों का इसी दुनिया के अंदर दे देता है। ये दुनिया ही उसकी पूरी ज़िंदगी है, उसकी तवज्जुहात का मरकज़ है। इस दुनिया के अंदर ही वो नमाज दिया जाता है, पा लेता है, जो कुछ भला करता है। लेकिन आखिरत में कामयाबी के लिए, इंसान के आमाल मकबूल होने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान साहिब इस्लाम हो, साहिब ईमान हो। और फिर वो साहिब इस्लाम और साहिब ईमान जब अमल करेगा और उसकी बुनियाद तक़वा पर, तहारत पर, खशियत पर, इनाबत पर होगी, तो वही अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होगा। इस्लाम की जो बात की गई, उलमाए किराम ने लिखा है कि लुगतन, यानी डिक्शनरी में अगर इसका माना देखा जाए तो इसका मतलब अल इस्तिस्लाम, इंसान अपने आप को सरेंडर कर दे अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के लिए, उसके अवामिर के सामने, है ना। उसका जब हुक्म हो जाए तो इंसान झुकने के लिए और मानने के लिए तैयार रहे। शरअन कहते हैं हुवल इस्तिस्लामु लिल्लाहि तआला बित्तौहीदी वल इनक़ियादि लहू बित्ताअति वल बराअति मिनश्शिर्क व अहलिही। शरीयत में जब लफ्ज़ इस्लाम बोला जाता है तो उसका मफ़हूम होता है कि तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसान क्या करे, अपने आप को झुका दे, उसकी मुताबाअत करे, उसकी इताअत करे और शिर्क और उसके मज़ाहिर से जो है बराअत का इजहार करे। दूसरे अल्फाज में अल्लाह तबारक ताला के अवामिर को इखलास के साथ बजा लाना, है ना, एक मुसलमान से यही मतलूब है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला कबूल करता है मुत्तक़ीन से। तो मुत्तक़ी कौन होगा? मुत्तक़ी बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान साहिब ईमान हो, साहिब ईमान शख्स साहिब इस्लाम होगा। तक़वा वाला कोई काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता, जिसका ताल्लुक़ ही है इंसान के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खशियत का होना, एक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान होना, गैबियात पर ईमान होना, इस्लाम के जो अरकान है उस पर अमल करना, ईमान के साथ साथ अमल, ईमानियात के बाब में उसका पुख्ता यकीन होना। तो ये चीज़ मोमिन ही के ज़रिए हो सकती है। तो इंसान अगर कोई अमल करता है तो ज़रूरी है कि वो अमल करने वाला मुसलमान हो, मोमिन हो, वरना गैर मुस्लिम ये काम करता है तो वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी शर्त है अल इखलास। जो भी काम इंसान करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होने के लिए ज़रूरी है कि उसको इखलास के साथ किया गया हो। इखलास क्या है? कह रहे लुग़वी माना है अस्सफ़ाउ, किसी चीज़ का बड़ा साफ़ सुथरा और खालिस होना। और शरअन कहते हैं हुवल इब्तिगाउ बिल इबादती वजहल्लाहि तआला व सवाबहु दून रियाइन वला सुमअतिन वला मसलहतिन दुनियविय्या, यानी इबादात के ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी, उसका सवाब हासिल करना या उसकी चाहत रखना बग़ैर किसी रिया के, बग़ैर किसी सुमअत के, यानी दुनिया के अंदर मतलब है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी मतलब है कि मनसब के साथ जोड़ना, शोहरत के साथ जोड़ना, और बग़ैर किसी दुनियावी मसलहत के, यानी वो इबादत तो कर रहा है लेकिन उस इबादत के करने का असल मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, दुनिया कमाना है।
या अपनी कोई ज़ाती मनफ़ात उससे जुड़ी हुई है, अगर दिल के अंदर इंसान ये लिए हुए है तो उसका वो अमल रायगा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि इंसान के अमल के अंदर इखलास हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। सूरतुल बय्यना के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को नहीं हुक्म दिया गया मगर, यानी लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करे, इबादत को उसी के लिए खालिस करके, उसी के लिए खालिस करें। और उनकी हालत क्या हो कि पूरी तवज्जो के साथ वो हनीफियत पर कायम हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब भी उनका रुख हो, उनकी तवज्जो हो और उसके अंदर किसी चीज़ की आमेजिश ना। तो इखलास बहुत ही अजीम चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत करीमा के अंदर फरमाया, फ़अबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करें दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके। खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ख़बरदार ये दीन खालिस वो सिर्फ इसके लिए है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो उसके अंदर कोई आमेजिश अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त नहीं है। एक और आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहु दीनी, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास के साथ दीन को, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके मैं उसकी इबादत करता हूँ। तो बहुत सारी आयतें हैं। एक और आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, मोमिनीन के बारे में कहा कि इन्नमा नुतिमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम फ़ुक़रा को, मसाकीन को, गुरबा को, मुस्तहिक़ीन को, लाचार को, मजबूरों को हम जो खिलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए खिलाते हैं। अल्लाह ताला से चाहते हैं इसका बदला, अल्लाह ताला से चाहते हैं कि वो हमें नवाजे, इसका सवाब दे, इसका जज़ा दे, है ना। हम किसी और से उसका बदला या उसके मुकाबले में शुक्र नहीं चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस ही अमल करते हैं और अल्लाह ताला ही से बदला चाहते हैं। तो इस्लाम या ईमान, और दूसरी चीज़ हो गई इखलास, और तीसरी चीज़ हो गई कि मुताबअतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबअत। जो भी अमल करता है इंसान, दीन के नाम पर जो भी काम करता है इंसान, दीन समझ करके जो भी अमल करता है इंसान, ज़रूरी है कि वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। इंसान हालत इस्लाम में होता है, मुसलमान होता है, अपने आप को मोमिन भी कहता है, कभी इखलास से उसका अमल आरी होता है और कभी वो इखलास से करता भी है, लेकिन करते करते उसका अमल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से टकरा जाता है। यह है कि उसने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, उसकी तहकीक नहीं की, काम तो कर लिया, अमल तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बिदात की आमेजिश है। बाद के लोगों ने मतलब ये कि उसको कर लिया है। इंसान तकलीद की बुनियाद पर कोई काम कर जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात नहीं हो पाती, उसकी सुन्नतों पर अमल नहीं, तो हमारा अमल मकबूल होगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस वक्त जब वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारे अमाल करता है और उस अमाल के बारे में उसको यकीन जैसा होता है कि मैंने पूरे इखलास के साथ ये काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला को डरते हुए हमने ये काम किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, वो अल्लाह तबारक व तआला ही की जानिब मुतवज्जा होता है, लेकिन उसका वो अमल इन तमाम के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, तब भी वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि जो काम करे इंसान उसके बारे में वो तहकीक कर ले, पता कर ले। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अहले ज़िक्र जो हैं, जिनके पास मालूमात है, इल्म है, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, उनसे दलील तलब करें। जो अमल कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, आसारे सहाबा से इसका सबूत मिलता है कि नहीं, सलफ़े सालिहीन के मनहज के मुताबिक ये अमल है कि नहीं, तब आपका अमल जो है काबिल कबूल होगा। हमारे लिए उस्वा और नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है।
आपसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में आपने फ़लाने को देख कर क्यों अमल किया था, फ़लाने का अमल देख के अमल किया तो इसलिए कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया था उसके मुताबिक अमल किया कि नहीं, इसकी ताकीद इसीलिए शरीयत में बहुत ज़्यादा आई हुई है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ईमान वालों को खिताब करके कहा जा रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही मतलूब है। वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बातिल ना करो, ख़राब ना करो। मुराद ये है कि तुम्हारे अमल अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं होंगे या उन दोनों की इत्तिबा छोड़ करके किसी तीसरे की इत्तिबा तुमने कर ली तो तुम्हारे अमल रायगा हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनतों के बावजूद, तुम्हारी इखलास के बावजूद, है ना, तुम्हारी इज्तिहाद के बावजूद उन अमल का, उन अमाल का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो अमल करे सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे उसी को लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। यानी दीन वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिस पर अमल किया, और जिस पर आपने अमल नहीं किया वो दीन नहीं है। इसीलिए इसी से जोड़ते हुए कहा गया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी इंसान जो मुताबात का काम करता है उसके साथ साथ जो है नीयत का बड़ा अमल दखल है। अगर उस नीयत के अंदर खोट पाया जाएगा तो ऐसे ही होगा जैसे कहा गया कि फ़हिजरतहु इला मा हाजरा इलैह, इसी हदीस के अंदर कहा गया। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हिजरत करता है तो हिजरत अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते वो कबूल है। लेकिन इंसान अगर दुनिया पाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए अगर उसका मकसद है सब कुछ छोड़ देना, तर्क कर देना, तो फिर दुनिया ही में वो चीज़ उसको मिल जाती है, उसी मकसद के लिए उसका अमल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो अमल होता नहीं है। इंसान जब अमल करता है यानी वो साहिब इस्लाम भी है, साहिब ईमान भी है, इखलास के साथ अमल कर रहा है, मुताबात भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से ना उसका अमल ख़राब हो जाता है। इसलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि इखलास एक बड़ा अजीम सरमाया है, लेकिन उसी इखलास को ख़राब करने वाली, उसको तोड़ देने वाली, है ना, उसकी फ़जीलत को ख़त्म कर देने वाली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। 3 क़वादे ऐसे हैं, क़वादे मतलब कि उसको बातिल कर देने वाली इखलास को। उसमें से अल-क़ादिहुल अव्वल अर्रियाउ, दिखावा। अरबी ज़बान में अर्रिया का लफ्ज़ी माना है अल-इज़हार, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, वाज़े करना, दिखाना। और शरीयत में उसका माना क्या है? इज़हारुल इबादती लिन्नासी इब्तिगा इजाबिही, कि इंसान जो इबादत करता है लोगों को दिखाने के लिए करता है ताकि उनको खुश कर दे। यानी लोग कहने लगे कि बड़ा मुत्तकी है, परहेज़गार है, बड़ी इबादतें करता है, बड़ा नेक है, सालेह, यानी उसके दिल में यही खटक है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। मस्जिद में हाज़िरी दिया, किसी ने देखा, उसके ज़हन में फ़लाने साहब अगर देख लेते मुझे नमाज़ पढ़ते हुए तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। यानी इंसान अपने अमल को महज इंसान को खुश करने के लिए कर रहा है। तो ये उसके इखलास के मुनाफी है कि इंसान जो अमल करे उसके अंदर रिया हो, और ये रिया किसी को दिखाई नहीं देता, बड़ा मख्फी अमल है ना, वो इंसान अच्छे से जानता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अश्शिर्कुल ख़फ़ी, क़ील मश्शिर्कुल ख़फ़ी या रसूल अल्लाह, क़ाल अर्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत पर जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ खाता हूँ, जिसका मुझे डर है, वो क्या है? अश्शिर्कुल ख़फ़ी, छुपी हुई शिर्क है, मख्फी शिर्क है। यानी एक होता है शिर्क आदमी करता है खुलेआम, गैरुल्लाह से वो सवाल करता है, अपनी हाजत पूरी करने के लिए उसको पुकारता है, उसके नाम की कुर्बानियाँ देता है, उसके लिए सजदे करता है, उसके हाथ जा कर के चूमता है इस मकसद के लिए मुझे शिफा हो जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे मकासद होते हैं जिसको इंसान अपनी निगाहों से देख सकता है, लेकिन अश्शिर्कुल ख़फ़ी दिखाई नहीं पड़ता। वो इंसान जो अमल कर रहा है उसको मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि शिर्क ख़फ़ी क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा अर्रिया, यानी बहुत सारे हम में से लोग हैं जो शिर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम में से कुछ लोग नादानिस्ता तौर पर शिर्क ख़फ़ी के शिकार हो जाते हैं। मामूली छुपी हुई शिर्क जिससे हम बचना ही चाहते हैं, लेकिन दिलों के अंदर जब ये कैफियत हो जाए कि मैं जो इबादत कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं दीन पर जो अमल कर रहा हूँ, इससे फ़लाने साहब खुश हो जाए, लोग देख करके मुझे बड़ा अच्छा कहेंगे, भला कहेंगे, उसका अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने का जज्बा नहीं है, तो वो मेहनत भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, दीन का काम भी कर रहा है, उसके बाद भी उसका ये अमल जो है अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं रह जाता, बर्बाद हो जाता है उसका अमल, इसकी कोशिशें जो है रायगा हो जाती हैं। एक दूसरी चीज़ क्या है? अस्सुमातु, सुमा आदमी ज़्यादा शोहरत चाहता है, मैंने कोई काम किया तो उसकी तशहीर की जाए, बताया जाए कि फ़लाने ने ये काम किया, फ़लाँ की जानिब से ये काम हुआ, दीन का काम ख़ास तौर से, है ना, वो आप फ़लाँ दुआ में शरीक हुए थे, फ़लाँ मतलब की मस्जिद के इफ्तिताह के वक्त फ़लाँ नमाज वहाँ पढ़ी थी, और उसको वो चाहता है कि लोग जानें। अस्सुमा लोगतन कहा जाए अद्दिआयत, दिया प्रोपेगेंडा करना, लोगों को बताना। और शरान क्या माना है? हिया तहदीसुन्नास बिल इबादती इब्तिगा इजाबिम, तकरीबन रिया से मिलता जुलता है, यानी लोगों को खुश करने के लिए अपनी इबादत के बारे में, अपनी दीनी काम के बारे में खूब तशहीर करना, लोगों को खुश करने के लिए करता है। रिया के अंदर आदमी तशहीर नहीं करता, लेकिन उसकी चाहत होती है, वो चाहता है कि लोग मुझे देख करके खुश हों और मुझे मेरी तारीफ़ करें और मेरी मतलब कि मेरी इबादतों को सराहें और मुझे अच्छा कहें, और अल्लाह तबारक ताला के पहलू को भूल जाता है। एक तीसरी चीज़ क्या है? फ़िअलुल इबादती इब्तिगा मसलहतिन दुनियविया, इंसान इबादत करता है किसी दुनियवी चीज़ की लालच में, यहाँ दीन जो है उससे पीछे चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की याद भी उसे नहीं रहती। वो अगर दीन का कोई काम कर रहा है तो महज इसलिए कर रहा है कि दुनिया वो कमा लेगा उसके ज़रिए, है ना, उसको माल ज़र मिल जाएंगे, उसको और कोई मनफ़ात हासिल हो जाएगी, उसकी वजह से कोई उसको मनसब मिल जाए, जाह मिल जाए, वगैरह वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुनाफ़िकीन का अमल बताया है, इन्नल मुनाफ़िकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, है ना। मुनाफ़िकीन क्या समझते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने नफ्स को धोखा दे रहा है, अल्लाह ताला उनको धोखा दे रहा है, अल्लाह ताला उनको उनके साथ चालें चलता है, जैसे उमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, है ना। ये लोग चाल चलते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, तख्तीत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी प्लानिंग करता है और अल्लाह ताला बेहतरीन प्लान करने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि मैंने वो हदीस पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है, और नीयत जो है खालिस होनी चाहिए, सादिक होनी चाहिए, उसके अंदर आमेजिश आ गई तो हमारे आमाल बातिल हो जाते हैं, मुताबात रसूल नहीं है तो आमाल बातिल हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर देखिए मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद, हर कोई इस बात का दावा करता है कि हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सब कुछ करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, बहुत सारे अमाल करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं अगर उनके अमाल की तहकीक करने जाएं और उसे कुरान व सुन्नत की कसौटी पर नापने जाएं और देखे जाएं कि दलील की रोशनी में इनके अमाल किस हैसियत के, तो पता ये चलेगा कि एक बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की, ईमान वालों की एक बड़ी अक्सरियत का हाल यह है कि वो अमल कर तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं है, वो अमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बिदअत ने अपनी जगह बना ली है, कहीं ना कहीं तकलीद की बुनियाद पर वो कई काम ऐसे करते हैं जो दलीलों से जो बातें टकराती हैं। तो इंसान को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो इतने सारे अच्छे अमाल करते भी हैं तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो काबिल कबूल क्यों नहीं है, है ना। इसलिए इंसान को सही दीन की पहचान होनी चाहिए, सलफ़े स्वालिहीन के मनहज की पहचान होनी चाहिए, हर कदम पर उसे ये जानना चाहिए कि इस मामले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम व फ़रामीन क्या हैं,
दलील क्या है? उलमाए रासिखीन जो हैं, शरीयत के माहिरीन, जिनकी कुरान और सुन्नत की दलाइल पर गहरी नज़र है ना, और वो हर छोटे बड़े मसले को बड़ी ही गहराई के साथ जानते हैं, उनसे आदमी को दीन सीखना चाहिए। ख़ास तौर से वो उलमाए कराम अक़ीदे के बाब में जिनका मामला निहायत साफ़ सुथरा है, मनहज के मुताबिक है। बहुत ज़रूरी है इसको जानना। आदमी ने अगर ये जान लिया कि अमाल के कबूल के शराइत क्या हैं, और इंसान जो अमल करता है तो बाज़ अमाल उसके इखलास को बर्बाद कर देते हैं, उसको जानने के बाद जो है अमाल के कबूल होने के कुछ असबाब है, उसको भी जानना ज़रूरी है। आइए उसी को हम जानते हैं कि उलमाए किराम ने इस सिलसिले में क्या लिखा है। इंसान जब अमल करे तो इखलास के साथ करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? उलमाए किराम ने लिखा अद्दुआ। इंसान अमल कर ले लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तुझे कबूल फरमा। गुरूर नहीं होना चाहिए इंसान को, तकब्बुर नहीं, इनकिसार होना चाहिए, खाकसारी, तवाज़ो। सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से इंसान ये चाहत रखे कि अल्लाह तुझे कबूल फरमा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है इबादत से इबारत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी दुआ को कभी तर्क नहीं किया। कितनी इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम कहते थे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके तमाम गुनाहों को बख्श दिया है, पहले के गुनाह, बाद के गुनाह आप गोया कि बख्शाए हैं, फिर इतनी ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत क्या है आपको? आप रातों में इबादत के लिए खड़े होते तो आपके कदम जो है फूल सूज जाते थे, है ना, तकलीफ़ होने लगती थी। तवर्रमत कदमा हो, वरम होना मतलब सूजन हो जाने के माने, इतनी इबादतें करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अल्लाह ने जब मुझे इतनी नेमतें दी है, इतनी मेरी अज़मत है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुंतखब किया है, ख़ातमुन नबीयीन बनाया है, कुरान को मुझ पर नाजिल कहा है, मुझे अफ़ज़लुल बशर बताया है, उस पर मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र हम अदा करें कम है। तो इंसान दुआ करते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल हैं, 5 बड़े सबसे जो रसूल अज़मत के एतबार से, फजीलत के एतबार से उसमें, वो भी दुआ करते रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तुम्हारी जानिब से कबूल कर ले हमारे इस अमल को, तू बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरह से इंसान को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुआएं करता अल्लाह ताला से मांगता है कबूलियत, मग़फ़िरत तलब करना, यानी इंसान हमेशा ये तसव्वुर करे कि उससे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके अमाल में कुछ न कुछ नक़्स रह जाता है ना, वो कोई गलत काम कर सकता है, इंसान है, उससे सरजद हो सकता है। उन गलतियों की माफ़ी चाहना अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है कि बंदा जब उसकी जानिब अपनी तवज्जो करता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, उससे मग़फ़िरत चाहता है, अल्लाह ताला खुश होता है, अपने बंदों को माफ़ करता है। तो इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हज के ताल्लुक़ से उसमें बताया जा रहा है, और उसके बाद आगे कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। एक तीसरी बात यह है इस्तिशआरुल मोमिन लितक़सीरिही फ़ी अमलिही व मिन्नतिल्लाहि अलैहि व तौफ़ीक़िही लिहाज़ल अमल। इंसान मोमिन जो है इस बात को हमेशा महसूस करे, हमेशा जाने कि कोई भी अमल करने में उससे गलती हो सकती है, ख़ता हो सकती है ना, या कोई भी अमल जो कर रहा है उस अमल का तौफ़ीक़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। उसी के तौफ़ीक़ से, उसी के एहसान से, उसी के करम से, उसी के फ़ज़ल से उसको ये तौफ़ीक़ मिली है ये कार्य खैर करने की, है ना। तो अल्लाह ताला, इंसान जब इस बात को महसूस करेगा तो उसके अंदर जो है इनकिसार का जज्बा होगा, तवाज़ु होगा, किब्र नहीं। यानी इंसान सोचता है मैंने जो किया बड़ा परफेक्ट काम है, इसके अंदर कोई कमी नहीं, कोई कजी नहीं, है ना, कोई तक़सीर नहीं, है ना, 100% मिलना चाहिए। दुनियावी एतबार से, दुनियावी कामों में उसके ये दावे सही हो सकते हैं, लेकिन दीन का जो काम किया है सही होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानना ज़रूरी है। अल्लाह ने सूरतुल हुजरात के अंदर बयान फरमाया यमुन्नून अलैका अन अस्लमू
कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। आराब जो बदू थे अरब में, वो इस्लाम लाए, उसके बाद वो जतलाने लगे हम तो इस्लाम लाए हैं, है ना, हमारे मतलब कि आमाल जो है मकबूल है, मतलब उनको एक गुरूर हो गया कि हम इस्लाम लाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग आप पर एहसान जतला रहे हैं कि वो इस्लाम लाए हैं। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, आप कह दीजिए कि मुझ पर जो है एहसान मत ले जाओ तुम्हें अपने इस्लाम का। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर ये एहसान है कि उसने तुम्हें राह हिदायत की तौफीक दी है, तुमको हिदायत याफ्ता बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सच्चाई अगर तुम्हारे अंदर है तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को मानना होगा। एक चौथी बात यह है कि अन युहिस्सल अब्दु बिलज़्ज़तिल इबादती फ़तकूनु उन्सुहु फ़यकूनु उन्सुहु व राहतुहु या फ़तकूनु उन्सुहु व राहतुहु, कि इंसान जब इबादत करे तो इबादत की लज्जत वो महसूस करे, यानी जब वो इबादत करे तो उसको खुशी महसूस हो, है ना, उसको राहत मिले, है ना, उसको तमानीनत मिले। ये ना हो कि उसको लगता हो नमाज़ पढ़ने जा रहा और तंगी महसूस कर रहा, उसको भारीपन महसूस हो रहा, बड़ा बोझ महसूस हो रहा है ना, बस सोच रहा है कि चलो किसी तरह से हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, अदा कर देते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, शरह सदर के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। इंसान अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ पढ़ता है खुशी के साथ, उसे लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। बिलाल को कहते थे कि या बिलाल अरहना बिस्सलाह, हमको राहत पहुँचाओ, अजान दो नमाज के लिए, नमाज़ें पढ़ेंगे, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लाहिक होती थी, वो पहुँच जाते और 2 रकात नमाज अदा करते नफल की। तो ये नमाज जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बड़ी राहत और इत्मीनान की चीज़ है। इंसान जमात के साथ नमाज तो पढ़ेगा ही, लेकिन उसको इनफरादी तौर पर भी पढ़ने का पूरा हक़ है। वो सुन्नतें अदा करे, वो नवाफिल अदा करे, और अपने एक ज़ाविये में जा कर के अकेला हो करके रात की तन्हाई में वो अल्लाह तबारक व तआला से रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, पुकार सकता है, अपनी बातें कह सकता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अपने अमाल को कबूल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से इसरार कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौक़े उसको दिए हैं। तो इंसान जब इबादत करे तो वो इबादत से उसको मोहब्बत हो जाए, है ना, उससे राहत महसूस करे। वो इस तरह से कि इंसान जब उसको एक इबादत को करता है तो उसको दूसरी इबादत करने की खुशी हो, एक नमाज़ पढ़ लिया दूसरी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ार हो। ये सहाबा किराम के अंदर ये जज्बा होता था कि हम जब एक नमाज़ पढ़ लेते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन 7 लोगों को जो क़यामत के दिन मतलब अल्लाह के साए में जगह पाएंगे उनके बारे में कहा गया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल जो है मसाजिद से लटका रहता है, जुड़ा रहता है। वो कौन लोग हैं? यानी उसकी चाहत रहती है कि इबादत का वक्त हो जाए, दोबारा फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी दे, इबादत करे, उसको खुशी महसूस होती है, उसको इंतज़ार रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 5 क्या है? आई युअफ़्फ़क़ल अब्दु लिताअतिन बादा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो इंसान नेक काम कर रहा है उसे उसके बाद दूसरा नेक काम या दूसरी इताअत और ताअत का काम करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो जो अमल कर रहा है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। व इन्न मिन अलामात क़बूलिल हसनती फ़िअलुल हसनती बादा, कह रहे हैं कि हसनात यानी आपके नेक आमाल के कबूल होने की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि उसके बाद आपको नेक अमल करने की चाहत रहे। एक नेक अमल करिए, दूसरा नेक अमल करिए, तीसरा नेक अमल करें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और आखिरी बात जो है, छठी बात, बड़ी लंबी फहरिस्त है लेकिन मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। अल खौफ मिन अदम कबूलिल अमल, हमेशा इंसान को ये खौफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल ना हो। यानी उसको ये मतलब एक इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए कि मैंने नेक अमल कर दिया अब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया, उसको कबूल करना ही है इसलिए कि उसने जैसा हुक्म दिया था उसी के मुताबिक मैंने कर दिया। नहीं, ये इंसान का मामला नहीं है।
अल्लाह और इंसान का मामला है, ताकि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उससे डरने का जज्बा, उसकी जानिब तवज्जो, इखलास हमेशा मुस्तमिर कायम रहे। मैंने जो अमल किया है मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा है, तवक्कुल है कि अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन एक मतलब उसके अंदर क्या है, एक रहना चाहिए खौफ कि कहीं ऐसा ना हो मेरा आमाल जो है किसी वजह से, मेरी अपनी किसी कमी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल ना हो। अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदा जो है बराबर उससे खौफ खाता रहे, डरता रहे। वो तक़वा और खशियत, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात में से बयान किया है कि बेशक वो लोग जो अपने रब के से डरने वाले हैं, है ना, डरते रहते हैं, हम नेक अमल भी करते हैं, साहिब ईमान है, सुन्नत के मुताबिक भी कर रहे हैं, इखलास के साथ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ रहता है कि कहीं हमारा अमल जो है ना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक अपनी रहमत के साए से मुझे ढांक ना ले, है ना, तब तक क्या पता ये अमल काबिल कबूल है कि नहीं। तो जो नबी और सहाबा जिस अमल को कर गए हैं और उस अमल को करने के बाद 100% वो ऐसे ही करते थे जैसा अल्लाह तबारक व तआला चाहता था, उसके बावजूद भी उनके दरमियान उनके यहाँ खौफ रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि वो भी इस बात के डरते थे कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला आमाल को तौलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नेक आमाल के मुकाबले में मेरे जो है गलत आमाल का पलड़ा झुक जाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी खौफ है, सरापा वो नेकियां करने ही वाले थे, है ना, गलतियों के सामने हमेशा शमशीर बेनियाम थे, सुन्नत के बड़े ही पुख्ता आमिल थे, मुतमस्सिक भी सुन्नत थे, लेकिन तमाम के बावजूद भी एक अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, उसकी खशियत, उसका तकवा उनके दिलों के अंदर रहता था। तब जा कर के वो आमाल जो अल्लाह तबारक व तआला के काबिल कबूल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों के आमाल को कबूल फरमाएँ, हम तमाम लोगों के आमाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, हम तमाम लोगों के आमाल के अंदर इखलास पैदा कर दें, हम तमाम लोगों के आमाल में वो असबाब मुहैया फरमा जिसकी वजह से अल्लाह तो आमाल को कबूल फरमाता है। अल्लाह हमें इखलास के मुनाफी जो चीज़ें हैं उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे आमाल को तो कबूल फरमा और हमेशा हमें राह हक़ पर कायम रख। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।